फिटिंग जो है वो डिस्कस कर रहे थे। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बता जरूर दें। तो कल हम कर्व फिटिंग जो है वो डिस्कस कर रहे थे एंड डिस्कस कर रहे थे कि हम किस प्रकार से कि अपने किसी भी डेटा को किसी पर्टिकुलर कर्व के अंदर फिट कर सकते हैं एंड हमारी फिटिंग किस कंडीशन में बेस्ट फिट होगी। एंड इसके बारे में हमने फिर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो वो डिस्कस किया था कि वो कर्व फिटिंग बेस्ट होती है जिसके अंदर जो एरर्स हैं वो एरर्स डिफरेंट टाइप जो एरर्स हैं एरर्स मिनिमाइज हो जाए। तो कि हम डिफरेंट पॉइंट्स पे एरर कैलकुलेट करें एंड देन उनको मिनिमाइज कर दें। तो अगर वो एरर्स मिनिमाइज हो जाती हैं तो जो हमारा कर्व है वो बेस्ट फिट करता है। एंड देन इस प्रिंसिपल को यूज करके वी विल फाइंड आउट द फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर हमें किसी डेटा को स्ट्रेट लाइन के अंदर फिट करना है तो वो हम किस प्रकार से करेंगे। एंड देन वी डिस्कस अबाउट द फिटिंग ऑफ ए नॉन लीनियर कर्व। अगर हमें किसी गिवन डेटा को डेटा से एक कर्व के अंदर फिट करना है कि वो डेटा किसी एक नॉन लीनियर कर्व को रिप्रेजेंट करे तो उसके लिए उसको हम किस प्रकार से उसकी जो फिटिंग है वो किस प्रकार से करेंगे। तो ये दो पर्टिकुलर जो एग्जांपल्स हैं कि स्ट्रेट लाइन के लिए फिटिंग एंड नॉन लीनियर कर्व के लिए फिटिंग किस प्रकार से होगी ये मैं यस्टरडे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिटिंग ऑफ ए पावर फंक्शन कि अगर हमारा फंक्शन जो पावर की फॉर्म में हो तो उसको हम किस प्रकार से फिट करें अपने गिवन डेटा पॉइंट्स के अंदर। यानी जो हमारा कर्व है वो कर्व इस फॉर्म में हो कि y इज इक्वल टू पी एक्स की पावर q। तो इस तरह का जो हमारा फंक्शन होता है दिस इज नोन एज द पावर फंक्शन। तो अगर हमारा कोई भी फंक्शन जो है वो पावर की फॉर्म में है यानी हमको अपने डेटा को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि y इज इक्वल टू पी एक्स की पावर q। तो हम अपने गिवन डेटा को किस प्रकार से इस प्रकार के कर्व के अंदर फिटिंग करें कि डेटा की फिटिंग जो है इस कर्व के अंदर हो जाए। ठीक, तो इसको फिटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हम एक ये इक्वेशन मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू पी एक्स क्यू। एक पावर फंक्शन मान लेते हैं y इज ए पावर फंक्शन ऑफ द x and here p and q are the unknowns and we have to find out the value of the p and q from the given data। तो यहाँ पर जो p and q है इनकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है जो हमें डेटा पॉइंट दिए हैं उनसे। ठीक, एंड हमारा जो कर्व होगा वो y इज इक्वल टू पी एक्स की पावर q की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम ये एक इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं कि इक्वेशन विल बी योर y इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एंड देन इस इक्वेशन का लॉगरिथम ले लेते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन का लॉगरिथम लेते हैं तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगी log y एंड दिस log y विल बी इक्वल टू log p प्लस q log x। इस इक्वेशन का अगर लॉगरिथम लेंगे तो दिस विल बी योर log y विल बी इक्वल टू log p प्लस q log x। ठीक है, एंड अगर हम इस इक्वेशन को देखें जो हमारी log y इज इक्वल टू log p प्लस q log x है तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ द योर y इज इक्वल टू a प्लस b x यानी कैपिटल Y विल बी इक्वल टू a प्लस b कैपिटल x वेयर व्हाट इज द y विल बी योर log y and a is the your log p and b is the q and capital X will be equal to log x। तो अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम log y को कैपिटल Y कहने लगे log p को a कहने लगे q को b कहने लगे एंड log x को हम x कहने लगे तो जो ये इक्वेशन है दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a प्लस bx and this y is equal to a plus bx this is a equation of the straight line। ठीक है, so we can solve our problem in the similar way as we solve the problem for the straight line only we have taken here
that capital Y will be equal to A plus B capital X, where what is the Y? Y is the your log Y, and what is the X? X is the log X. ठीक है, तो हम वो जो हमने स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉब्लम सोल्व की थी उसी तरह से सोल्व करेंगे, एंड उसको सोल्व करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। केवल अंतर क्या होगा कि जो y होगा, वहां पे जो y था वो y हमारा डेटा पॉइंट था, यहाँ पे जो y होगा वो log y के बराबर होगा। यानी जो हमें डेटा दे रखा है x1 y1 s2 y2, तो हम उनके लॉगरिथम ले लेंगे। तो अगर हम y का लॉगरिथम लेंगे तो हमको log y1 log y2 log y3, वो y1 y2 कैपिटल y1 y2 y3 मिल जाएंगे। ऐसे ही अगर हम x का लॉगरिथम लेंगे तो हमें x1 x2 x3 x4 सो ऑन मिल जाएंगे, एंड b जो है वो q के बराबर होगा, एंड a इज इक्वल टू log p के बराबर होगा। तो हम इस स्ट्रेट लाइन को सोल्व करेंगे, एंड इस स्ट्रेट लाइन को सोल्व करेंगे उसी तरीके से जो हमने यस्टरडे डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन को हम किस प्रकार से सोल्व करके a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन को सोल्व करके हम a एंड b की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर लेंगे, एंड वंस अगर हमें a एंड b की वैल्यू पता चल जाएंगी, देन फ्रॉम दिस वन a इज इक्वल टू log p, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द p। p विल बी इक्वल टू e की पावर a। तो जो a आएगा उसका अगर हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ द p, एंड वैल्यू ऑफ द q विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द b। तो a एंड b हम डेटा पॉइंट से निकालेंगे, एंड देन ये दो रिलेशंस यूज करके कि a इज इक्वल टू log p एंड b इज इक्वल टू q, इनको यूज करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द p एंड q। क्योंकि a एंड b की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द p एंड q, एंड वंस वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द p एंड q, वी सब्स्टिट्यूट हियर and we get the power function which is your y is equal to pxq। ठीक है, तो जो भी हम पावर फंक्शन के लिए प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, दिस प्रॉब्लम विल बी सेम एज वी सोल्व द प्रॉब्लम फॉर द स्ट्रेट लाइन। ओनली द चेंज इज दैट कि जो हम स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम ले रहे थे, जैसे हमने ये स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम ली थी, तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल थे t एंड l। अगर इसे हमें पावर फंक्शन में रिप्रेजेंट करना तो हम t लेंगे, t के साथ फिर log t लेंगे, फिर l लेंगे, फिर log l लेंगे, एंड log t जो है उसे हम x कहेंगे, एंड log l जो है उसे हम y कहेंगे, एंड देन x का स्क्वायर लेंगे एंड x इंटू y लेंगे, एंड देन उससे हमारे जो है समीशंस आ जाएंगे, एंड देन समीशंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, जैसे हमने यहाँ a0 एंड a1 निकाला है, वहां पर हम a एंड b निकालेंगे। a0 हमारा a है एंड a1 जो हमारा b है, एंड एक बार जब हमको a एंड b पता चल जाएंगे, देन विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेशंस कि दिस a is equal to log p and b is equal to q, we will find out the value of the p and q, and p and q की वैल्यू पता चल जाएगी, then we find out our power function which is your pxq। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा पॉइंट के लिए को अगर हम पावर फंक्शन से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा पावर फंक्शन बेस्ट फिट होगा वो हम डाइव कर सकते हैं, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Now, next is the fitting of a exponential function। अगर फंक्शन हमारा पावर फंक्शन ना होकर के x की पावर p ना होकर के, अगर हमारा फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी e की पावर में है, तो उसके लिए अगर हमें बेस्ट फिट करना है अपने पॉइंट्स को, तो उसको हम किस प्रकार से यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो हमारी एक्सप्रेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू a0 एक्सपोनेंशियल a1x। y is the some constant into exponential of a1x,
Here a0 and a1, these are the constants, and we have to find out the value of the a0 and a1. इन दो constants की value find out करनी है a0 and a1 की from the given data, and then we represent our function in the form of y is equal to a0 exponential a1x. ठीक है. अगेन अगर हम अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से लेते हैं तो, एंड इसका अगर हम दोनों तरफ से लॉगरिथम ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो जाएगी log y, एंड दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा log a0 प्लस a1x log e, and log e is your 1, so this is your a1x. तो अगर इसका आप लॉगरिथम लेंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट दिस विल बी योर log y will be equal to log a0 plus a1x. एंड अगेन अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये इक्वेशन अगेन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. इट विल बी सेम एज y is equal to a plus bx. Only the change is that this y will be equal to here log y, a will be equal to log a0, b will be equal to a1, and x will be equal to x. x ही रहेगा, y की जगह हमको log y लेना पड़ेगा, एंड a की जगह हमारा log a0 होगा, एंड b जो है वो a1 से रिप्रेजेंट होगा. तो अगर हम ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं देन आवर दिस इक्वेशन विल बी कम्स आउट y is equal to a plus bx, and again this is the equation of the straight line, and we have solved our problem for this straight line equation, and then calculate the value of the a and b. जो हम स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन को सॉल्व, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे उसी तरह से सॉल्व करेंगे. केवल अंतर क्या होगा यहाँ पर कि जो y है वो y की जगह वी हैव टेकन द log y, एंड देन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द a एंड b. स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड देन a एंड b की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर लेंगे. वंस यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द a एंड b, you substitute here a will be equal to log a0, so a0 will be equal to e की पावर a एक्सपोनेंशियल a. तो a आपने पहले निकाल लिया, तो अगर इस इक्वेशन में a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द a0, एंड वैल्यू ऑफ द a1 विल बी इक्वल टू b. तो जो b की वैल्यू आएगी वो a1 के बराबर होगी. एंड वंस यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द a1 एंड a0, you substitute here, and then you will get the exponential function which is your a0 is equal to e की पावर a1x. ठीक है. तो इस प्रकार से दोनों केसेस के अंदर चाहे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकालना है चाहे आपको पावर फंक्शन निकालना है, बेसिकली जो सॉल्व करना है वो आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सॉल्व करनी है, एंड देन उससे वैल्यू निकाल करके आपको जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो दोनों ही केसेस के अंदर आप जो सॉल्व करेंगे वो आप स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर दो कोफिशिएंट होते हैं ए बी या a0 a1, और उनकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं. ना अगर हम एग्जांपल की बात करें, yeah, let us consider an example, and in this example we have to determine the constants of a and b by the method of the least square such that y will be equal to a e की पावर bx. फिट द फॉलोइंग डेटा. ये एक डेटा दे रखा है x एंड y में, एंड वो कह रहे हैं कि इस डेटा को बेस्ट फिट करते हुए आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकालना है विच इज योर y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल a b x.
एंड डेटा क्या है? डेटा है x एंड y में when x is equal to 2, y is equal to 4.007, when x is equal to 4, y is equal to 11.084, when x is equal to 6, y is equal to 30.128, x is equal to x is equal to 8 and y is equal to 81.897, when x is equal to 10, y is equal to 222.62. So this is the data which is your experimentally observed, and from this data we will find out a curve which is your exponential curve, and we will find out, we represent this given data in a equation which is your y is equal to a exponential bx. So again we will take on the given relation y is equal to a exponential bx, and we have taken the logarithm on the both sides. Then your left hand side is your ln y with respect to e ले रहे हैं logarithm, तो ln y will be equal to ln a plus bx, क्योंकि ln e जो है वो 1 हो जाएगा, तो ln y will be equal to ln a plus bx. Now here we can assume this ln y will be equal to capital Y, x will be equal to capital X, and a will be equal to a0, ln a will be equal to a0 and b is equal to a1. b को a1 मान लिया and ln a को a0 मान लिया, then our this relation, this equation will becomes out to be y is equal to a0 plus a1x, and this equation is your equation of the straight line. And we solve this equation in the same way as we solve the problem for the straight line. कि इसको हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे हम स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो जब हमने स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो हमारे उसमें 4 कॉलम्स थे। एक कॉलम हमारा एक्स में था जो यहाँ कैपिटल एक्स होगा, क्योंकि यहाँ हमारी जो इक्वेशन है वो ये है कैपिटल वाई विल बी इक्वल टू a0 इंटू a1x, एंड y जो है यहाँ हमारा कैपिटल y है एंड x जो है वो कैपिटल x है। तो कैपिटल x इज इक्वल टू तो x है, तो कैपिटल x एंड x बोथ विल बी सेम, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड y विल बी इक्वल टू है, अगर आप देखेंगे तो y विल बी इक्वल टू है ln y। तो y वाले कॉलम में हम जो हमारे y की वैल्यूज हैं इनका लॉगरिथम लेकर के लिखेंगे। तो हम जो x इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू 4.077 का अगर हम लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे, तो इट इज योर 1.407, 1.405। In the similar way, for x equal to 2, we have taken here logarithm of 11.084 and so on. तो पहला कॉलम हमारा x का होगा, दूसरा कॉलम जो कैपिटल Y का होगा जो हमारा ln y के बराबर होगा। देन जो हमारा तीसरा कॉलम होता है वो x स्क्वायर होता है, तो जो x है इसका हम स्क्वायर कर देंगे, एंड जो फोर्थ कॉलम है वो हमारा x इंटू वाई होता है, तो यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा x इंटू ln y, यानी जो पहले दो कॉलम है इन दोनों का मल्टीपल। तो इस तरह से हम x स्क्वायर निकाल लेंगे एंड देन xy निकाल लेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल टेकन द सम ऑफ दीज कॉलम्स, तो जो पहला कॉलम होगा इससे जो सम आएगा वो सिग्मा x होगा, इस सेकंड कॉलम से जो आएगा वो हमारा सिग्मा कैपिटल Y होगा, थर्ड से सिग्मा x स्क्वायर होगा एंड फोर्थ से सिग्मा xy होगा। तो हमको सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा xy इनकी ये वैल्यूज हमको मिल जाएंगी, एंड जो n है, n योर नंबर ऑफ टर्म्स है, एंड जो n होगा यहाँ पे वो हमारा n इज इक्वल टू 5 होगा। तो n की वैल्यू, सिग्मा x की वैल्यू, सिग्मा y की वैल्यू, सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू एंड सिग्मा xy की वैल्यू हम जो स्ट्रेट लाइन की जो दो इक्वेशंस थी उनके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं।
ये जो दो इक्वेशंस थी कि सिग्मा y विल बी इक्वल टू n इंटू ए प्लस बी सिग्मा x एंड सिग्मा एक्स वाई विल बी इक्वल टू ए सिग्मा एक्स बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो हमने सिग्मा y निकाल लिया, सिग्मा x निकाल लिया, सिग्मा एक्स वाई निकाल लिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लिया एंड n इज इक्वल टू 5 है। तो ये वैल्यू जो है वो हम इन दो इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें एंड अगर हम इनके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं देन we get these two equations. 5a0 will be equal to 5a0 plus 30a1 will be equal to 17.025 and 30a0 will be equal to 220a1 is equal to 122.150। तो हमको ये दो इक्वेशंस मिल जाती हैं। देन हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द a0 एंड a1। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो जो a0 है उसकी वैल्यू आएगी 0.405 एंड a1 की वैल्यू जो आएगी वो 0.5 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम सॉल्व करके वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द a0 एंड a1। ये हमको दो वैल्यूज पता चल जाती हैं, लेकिन हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमको वैल्यू मिली a0 एंड a1 की, तो a0 विल बी इक्वल टू ln a है। तो इसके अंदर अगर हम a0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी एंड a1 विल बी इक्वल टू b है, तो a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्दर a0 एंड a1 पता चल गए, देन a विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल a0 और e की पावर 0.405। a0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड अगर इसको हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट इज योर 1.499 एंड जो b होगा वो a1 के बराबर होगा जो हमारा 0.5 होगा। तो इस तरह से हमें a भी पता चल गया एंड b पता चल गया एंड a एंड b की वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पता चल जाएगा जो फंक्शन हमारे इस डेटा को बेस्ट फिट करेगा। एंड यही हमारी प्रॉब्लम थी कि हमको इस गिवन डेटा के लिए एक ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना था जो इस डेटा को बेस्ट फिट करे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी डेटा गिवन है उस डेटा के लिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जो उस गिवन डेटा को बेस्ट फिट करता हो। तो इस तरह से तुम्हारे टोटल 4 मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं, जिनमें से 3 मेथड्स के अंदर हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज करनी पड़ती है एंड जो हमारी टेबल बनती है उस टेबल में हमारे 4 कॉलम्स होते हैं, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई। पहला कॉलम एक्स का होता है, फिर दूसरा कॉलम वाई का होता है, तीसरा कॉलम एक्स स्क्वायर का होता है एंड फोर्थ कॉलम हमारा एक्स वाई होता है। एंड चाहे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, चाहे हम पावर फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हो या हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हो, तो जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है मेनली बेसिकली वो हमें स्ट्रेट लाइन की ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, स्ट्रेट लाइन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है एंड देन वैल्यूज निकाल करके सिर्फ वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करना होता है डिफरेंट फार्मूलेज के द्वारा। जबकि अगर आप नॉन लीनियर फंक्शंस निकालते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें जैसे जैसे आपका फंक्शन बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आपका जो कॉलम्स है वो बढ़ते चले जाते हैं। अगर आपका फंक्शन जो एक्स स्क्वायर तक है, यानी जो आपका गिवन फंक्शन है वो अगर a इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, यानी जो आपका कर्व है उसमें एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, यानी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसी कर्व की और आपको वो सॉल्व करना है तो उसके लिए जो आपको बनाना पड़ता है, जो आपको टेबल बनानी पड़ेगी, तो उसमें आपके 7 कॉलम्स होंगे। एक पहला कॉलम आपका एक्स का होगा, फिर वाई का होगा, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4, xy, एक्स स्क्वायर वाई। ऐसे अगर क्यूबिक आएगा तो ये टेबल फिर फर्दर बढ़ जाती है। एंड अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें आपको 3 कांस्टेंट्स निकालने होते हैं, तो उसमें 3 इक्वेशंस होती हैं। अगर आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, कर्व क्यूबिक है,
तो उसमें क्या है कि उसमें हमको 4 इक्वेशंस मिलती है, क्योंकि उसमें हमें 4 कांस्टेंट चाहिए, a0, a1, a2, a3, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होगी वो होगी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। तो वहां पे क्या है कि वहां पे हमारे जो टेबल के जो कॉलम्स है वो अगेन 4 कॉलम और उसके टेबल के अंदर ऐड हो जाते हैं, एंड टेबल थोड़ा जितना भी हमारा पॉलिनोमियल बड़ा होता चला जाता है, जो टेबल है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। एंड जनरली जो प्रॉब्लम आती है हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आती है, जनरली जो कर्व हमें बेस्ट फिट करना होता है जनरली वो क्वाड्रेट होता है। तो ये 4 मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा एक और है कि जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं, बहुत सारी इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं, खासतौर पर जो आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, तो वो सॉल्यूशंस एक्सपोनेंशियल टर्म में होते हैं, एंड वो सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल्स होता है। आपने बहुत सारे जनरल सॉल्यूशंस माने होंगे कि y विल बी इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x और b e की पावर सम, पहले को अगर आप a x की पावर p प्लस b x की पावर q, तो जहां पे हमारा जो फंक्शन होता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना होकर के वो 2 एक्सपोनेंशियल टर्म्स का सम होता है। एंड ये बहुत सारी आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी जहां पे आपको जो सॉल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल टर्म्स का सम मिलता है। तो जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो यही है कि हम किसी पॉइंट्स को इस प्रकार से फिट करें कि जो फिटिंग हो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना होकर के सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स हो, कि 2 एक्सपोनेंशियल टर्म्स का सम हो, यानी जो हमारा सॉल्यूशन हो वो इस तरह का हो, y इज इक्वल टू a1 e की पावर लैम्डा 1x प्लस a2 e की पावर लैम्डा 2x। एंड इस तरह के सॉल्यूशन बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स में हमारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो अगर हमें गिवन डेटा दे रखा है एंड उस डेटा से हमें इस तरह का कर्व फाइंड आउट करना है कि जिस कर्व के अंदर जो है 2 एक्सपोनेंशियल्स का सम हो, एंड बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरह के हमारा इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं उनको सेटिस्फाइड करती है। ठीक, तो अगर हमारा फंक्शन इस तरह का फंक्शन हो तो इसके लिए हम इसे कैसे बेस्ट फिट करें अपने डेटा को, तो ये जो आर्टिकल है ये मैं कल डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर हमारा फिटिंग ऑफ द सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल्स होगा, जो एक्सपोनेंशियल्स के सम को फिट करेगा। ठीक है, अंटिल जब तक आपके जो 4 डिफरेंट टाइप की जो एग्जांपल्स दी गई हैं इनकी प्रॉब्लम्स को आप लोग कीजिएगा। एंड इसमें बुक के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनको सॉल्व कीजिए।